चलिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूँ ना तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या है, इसी को हम बोलते हैं कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इसी को हम बोलते हैं कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अभी जो कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, इसमें होता क्या है कि जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये इलेक्ट्रॉन का खोज किया, उनका नाम था जे थॉमसन। उनका नाम क्या था? जे थॉमसन, जिसने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। अच्छा, इसी से कुछ याद आ गई मुझे कि जब हम पढ़ते थे ना तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवरर कौन था, कैसे पढ़ते थे? देखिए, इसको हम पढ़ते थे ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, ये क्या है? ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और टी मतलब होता है थॉमसन ने इसका खोज किया, जे थॉमसन। इनका खोज जे थॉमसन ने किया। पी मतलब होता है प्रोटॉन, राइट। और आर मतलब होता है इसका खोज रदरफोर्ड ने किया, रदरफोर्ड, राइट। और एन मतलब होता है न्यूट्रॉन। एन मीन्स न मतलब न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चे मतलब चैडविक ने किया, राइट। ये एक ट्रिक्स था जो हम लोग पढ़ा करते थे, तो इसको याद करते थे ऐसे ट्रिक्स के, ठीक है। आप भी कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और आप आसानी से कहीं भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो मैं कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं हम लोग, और हम मैं पढ़ाने वाला हूं। देखिए, यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या किया कि एक ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए। इन्होंने एक ग्लास ट्यूब लिया यू शेप का, और लेने के बाद इन्होंने क्या किया, इसमें ये लगा दिया, इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोड। ये जो देख रहे हैं आप, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। दो इलेक्ट्रोड लगाया, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को क्या किया, बाहर से ला करके बैटरी से अटैच कर दिया। जो बैटरी थी ना, ये हाई वोल्टेज बैटरी थी, हाई वोल्टेज बैटरी, ठीक। और ये जो दोनों कैथोड है ना, जो दोनों कैथोड बोले, दोनों इलेक्ट्रोड जो देख रहे हैं आप, इन दोनों इलेक्ट्रोड को जब सेट कर दिया, और ये जो आप देख रहे हैं ना ट्यूब, इस ट्यूब को पूरा कंप्लीटली वैक्यूम कर दिया। पहले वैक्यूम करने के बाद इसमें इन्होंने गैस फिल कर दिया। अब किस टाइप की गैस फिल किया, इस पे डिपेंड नहीं करता है ये कैथोड रेज, ठीक है। इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि किस टाइप का गैस इसके अंदर फिल किया गया है। पहला पॉइंट अब सुनिए, हाई वोल्टेज था, और इन्होंने क्या किया, इधर स्क्रीन लगा दिया। जो स्क्रीन लगाया ना, वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन था, ZnS, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ऐसा क्यों? जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे होता क्या है कि जो भी आपके बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो जाके वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे उजाला उत्पन्न कर देते हैं, और उस पर आसानी से शो हो पाता है, देख पाते हैं हम लोग। किस पे? जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे। तो जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन था, उस पे फ्लूरेसेंस, उजाला अच्छे से प्रोड्यूस होती है किसी बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल के थ्रू। अब इतना करने के बाद इन्होंने एक सेटअप बना दिया, और ये इसमें जो गैस था ना, जो भी गैस लिया इन्होंने, वो क्या था? गैस एट लो प्रेशर, बहुत लो प्रेशर पे था। यानी जो गैस था वो दूर दूर था, ठीक, ऐसे, राइट। अब हुआ क्या कि जैसे इन्होंने ये पूरा सेटअप बनाया, तो इन्होंने देखा कि एक रेज निकल रही है, जो कैथोड से निकल रही है और एनोड की तरफ जा रही है। और ये ZnS स्क्रीन जो था ना, इस पे जाके ये उजाला प्रोड्यूस कर रही है। तो इन्होंने कहा ये जो रेज निकल रही है कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, तो इन्होंने कहा कि इनविजिबल रेज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड आर कॉल्ड कैथोड रेज। इन्होंने इस रेज का नाम कैथोड रेज रखा। फिर इन्होंने कहा कि नेचर ऑफ जो कैथोड रेज होगा, जो कैथोड रेज की नेचर होगी, वो डज नॉट डिपेंड ऑन विच टाइप ऑफ गैस फिल इन ट्यूब। किस टाइप का गैस उस ट्यूब के अंदर फिल है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा जो कैथोड रेज होगा। पॉइंट इंपोर्टेंट। इन्होंने कहा कि इट मस्ट कंटेन निगेटिव चार्ज। ये जो कैथोड रेज होगा ना, इसके पास निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज कंसिस्ट करेगा। लेकिन अब इसी को चेक करने के लिए इन्होंने क्या किया था कि इसमें निगेटिव चार्ज है। कैसे इन्होंने चेक किया? तो इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड इन्होंने प्लेट लगा दिया। जो इन्होंने प्लेट लगाया ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इन दोनों के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के मीन्स डैट कि एक प्लेट पॉजिटिव कर दिया और एक प्लेट निगेटिव कर दिया। और जब ऐसे किया ना, तो ये जो कैथोड रेज था ना, ये बेंड होने लगा था पॉजिटिव की तरफ। किसके तरफ? पॉजिटिव की तरफ बेंड हो रहा था। मतलब ये पॉजिटिव की तरफ बेंड हो रहा था। इसके मतलब जब पॉजिटिव की तरफ बेंड हो रहा है ना, इससे ये मालूम चल रहा है कि जो ये इसमें कैथोड रेज पार्टिकल्स हैं वो निगेटिव पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है, मतलब ये निगेटिव है। चार्ज दो होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो निगेटिव होता है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, और पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपल करेंगे, या अगर दोनों निगेटिव है तो रिपल करेंगे। यानी सेम चार्ज रिपल करते हैं, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, अट्रैक्ट करते हैं।
इसके मतलब ये प्लेट जब मैं पॉजिटिव लगाया तो ये जो कैथोड रेज था ये मुड़ रहा था, किधर बेंड हो रहा था, पॉजिटिव के तरफ, प्लेट के तरफ। इसके मतलब ये मालूम चला कि ये जो चार्ज है ना, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो निगेटिव पार्टिकल्स हैं। वही यहाँ पर लिखा हूँ मैं, इट मस्ट कंटेन निगेटिव चार्ज। फिर नीचे लिखा हूँ मैं, इट इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो था ना, ये किससे बना हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स से बना हुआ था। और इस तरह इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गई। और जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो आपसे पूछा था प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। जो ये कैथोड रेज है ना, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इट हैज मैकेनिकल एनर्जी। मतलब ये जो कैथोड रेज था ना, इसके पास मैकेनिकल एनर्जी है। अब इसके पास मैकेनिकल एनर्जी क्यों है? तो यहाँ पे लिखा हूं मैं, इट कैन मूव अ पैडल। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक पैडल लगा दिया, घिरनी, जिसको घिरनी बोलते हैं अपन। यहाँ पे इन्होंने घिरनी लगा दी है, घिरनी। ये देखिए घिरनी, इसको मैं मिटा कर बनाओ, बेस्ट दिखाई देगा। इन्होंने एक घिरनी बनाया इस तरह का। तो ये पार्टिकल आके इस पे स्ट्राइक किया तो ये घिरनी मूव करने लगी। अब ये घिरनी मूव कर रही है, यानी पैडल जो था ये मूव कर रहा है। इंस्टेड हम कह सकते हैं कि जो इनके पास रेज है, कैथोड रेज, उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है, जिसके कारण ये मूव कर रही है, और उसके पास पार्टिकल्स भी हैं। फिर उन्होंने कहा कि इट इज डिफ्लेक्टेड अंडर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने आपको शो करके दिखाया था प्लेट लगा करके कि ये कैसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड फिर उन्होंने कहा इट कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटल फॉयल। ये थिन मेटल फॉयल को क्या करता है, पेनिट्रेट कर देता है कैथोड रेज, आसानी से उसको छेद देता है, पेनिट्रेट कर देता है। और ये रहा आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कैथोड रेज। और इसको आप आसानी से लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लिखिए और प्रैक्टिस करिए।